हेलो दोस्तों, आई एम दानिश। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमने हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए एक सीरीज़ PYQ सीरीज़ बनाई है। प्लीज़ इसे पूरा देखिए। टिकर द्वारा प्रस्तावित 5 जगत वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस पर आधारित नहीं है? पहला ऑप्शन है सुपरिभाषित केंद्रक की उपस्थिति और अनुपस्थिति। दूसरा प्रजनन का ढंग। तीसरा पोषण का ढंग। चौथा है काय संगठन की जटिलता। तो इस पर आधारित नहीं है सुपरिभाषित केंद्रक की उपस्थिति और पहला ऑप्शन। सबसे अधिक पोषण विविधता किस समूह में पाई जाती है? वो पाई जाती है भाई साहब हमारे मोनेरा। 5 जगत ये वर्गीकरण में क्लेमाइडोमोनास तथा क्लोरेला किसमें सम्मिलित किए गए हैं? प्रोटिस्टा। पांच जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार है पोषण का ढंग। 5 संघ के वर्गीकरण पद्धति में किस एक संघ में नीले हरे शैवाल, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जीवाणु तथा मिथोनेजन आर्कियोबैक्टीरिया आते हैं? मोनेरा में आते हैं। मोनेरा। नीले हरे शैवाल किस में आते हैं? प्रोकैरियोट्स। आधुनिक समय के वर्गीकरण का एक महत्वपूर्ण मापदंड है आकारिकी में समानता नहीं, शारीरिक और कारिकीय लक्षण। लाइट। अगला क्वेश्चन, माइकोप्लाज्मा एक माइक्रोन से कम फिल्टर साइज से बाहर निकल सकते हैं? सही है। सही है पहला तो कथन। माइकोप्लाज्मा कोशिका भित्ति युक्त बैक्टीरिया है, ये गलत है। तो इसका आंसर हुआ कथन एक सही है लेकिन सेकंड गलत है। कॉलम एक में दिए गए जीवों का कॉलम सेकंड में दी गई प्राकृतिक वास के साथ मिलान कीजिए। लवण रागी ये होता है लवण युक्त क्षेत्र में। थर्मोएसिडोफिल्स ये होता है उष्ण स्रोत। मेथनोजन जुगाली करने वाले जानवरों के आते हैं। साइनोबैक्टीरिया जलीय वातावरण। पहला का चौथा, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड, डी का सेकंड। पहला ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन चरम लवणीय दशाओं में पाए जाते हैं? आर्कियोबैक्टीरिया पाए जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी ज्ञात जीवित कोशिकाएं हैं जिनमें एक निश्चित कोशिका भित्ति नहीं होती? ये पादपों और जंतुओं में रोगजनक है और बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकते हैं। बेसिलस नहीं है, स्यूडोमोनास नहीं, माइकोप्लाज्मा सही है, नोस्टॉक नहीं। 2017 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। निम्न में कौन सा अवयव बैक्टीरिया कोशिका को चिपकने की विशेषता प्रदान करता है? ग्लाइकोकोलिक्स। जीवाणुओं में DNA प्रतिकृतियन होता है इस विघटन के दौरान, केंद्रिका के अंदर या विघटन से पहले? अनुलेखन से ठीक पहले। विखंडन से पहले। मिथेनोजन किससे संबंधित होते हैं? आद्य जीवाणु से। वे आदिम केंद्रिकी प्राणी जो रोमंथी जंतुओं के गोबर से बायोगैस उत्पादन के लिए उत्तरदायी होते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं? मिथेनोजनों के अंदर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 2026 के लिए। 26 आदि जीवाणु या आर्कियोबैक्टीरिया जिसे कहते हैं।
सूजीवाणु जो बैक्टीरिया से किसमें भिन्न होते हैं? कोशिका कला के संबंध से। कोशिका के लिए जनसंख्या होता है। पोषण का ढंग नहीं, प्रजनन का ढंग गलत, कार्य गलत। निम्न में से किसकी गहरे समुद्र जल में पाई जाने वाली की संभावना होती है? आर्कियोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में कुछ झिल्लीदार प्रसार वाले वर्णक क्या है? हेटेरोसिस्ट। साइनोबैक्टीरिया किस एक अन्य नाम से भी जाने जाते हैं? प्रोटिस्टा नहीं, सुनहरे शैवाल नहीं, अफंगल नहीं, नीलहरी शैवाल बिल्कुल राइट। इम्पोर्टेंट, दूध से दही बनाने वाले तथा एंटीबायोटिक्स के बनाने में सहायक सर्वाधिक उच्चता में से पाए जाने वाले प्रोकेंद्रियों को किस प्रकार श्रेणीगत किया गया है? साइनोबैक्टीरिया नहीं, आर्कियोबैक्टीरिया नहीं, रसायनशास्त्री नहीं, विषमपोषी बैक्टीरिया 2012 में। ये इम्पोर्टेंट है 2013 का। ये क्वेश्चन रिपीट है 2016 का, ये 15 इम्पोर्टेंट है। सूजीवाणुओं में ससीम केंद्र की यानी प्रोकैरियोट्स कोशिका के समान एक कोशिका घटक क्या होता है? प्लाज्मा झिल्ली। कुछ ऐसे अधितपानुरागी जीवाणु जो तीव्र अम्लीय pH 2 आवासों में रहते हैं, वे किस दो समूहों में आते हैं? वो आते हैं भाई साहब यूबैक्टीरिया और आर्किया। कुछ जीवों की विशिष्टताओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों का सही समुच्चय वाला उत्तर चुनें। मिथेनोजन दलदली क्षेत्रों में मीथेन पैदा करने वाले आर्कियोबैक्टीरिया होते हैं, सही है। नॉनस्टॉप एक तंतु की नीलहरी शैवाल होता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजनों का स्थिरीकरण करता है, ये भी सही है। रसायन से नेस्ली सपोसी बैक्टीरिया ग्लूकोज से सेलुलोज का संश्लेषण करते हैं, गलत। माइक्रोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती और वे बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकते हैं, सही। तो इसका है ABD। ये चावल की जीवाणुविक पढ़शीलता किसकी स्पीशीज से पैदा होती है? अल्टरनेरिया नहीं, अवेसिया नहीं, जेंथोमोनास सही। थर्मोकोकस, मिथेनोकोकस तथा मिथेनोबैक्टीरिया किसके द्वारा है? ये है आर्कियोबैक्टीरिया के, जिनके अंदर ऐसे प्रोटीन होते हैं जो सुकेंद्रियों के क्लोडस्टोन के समजात होते हैं। 27 क्वेश्चन। सजीव जीवधारियों के हाल के वर्गीकरण में जिसमें जीव सृष्टि के 3 मुख्य भाग बैक्टीरिया, आर्किया तथा यूकेरिया बनाने गए हैं, उस दृष्टि से आर्किया के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आर्किया में कुछ ऐसे नए लक्षण हैं जो अन्य प्रोकैरियोटों तथा यूकेरियोटों में नहीं पाए जाते, यह सही है। 2008 क्वेश्चन। माइक्रोप्लाज्मा के संबंध में निम्न में से कौन सा एक कथन गलत है? ये पौधों में रोग पैदा करते हैं, सही है। इन्हें PPLO कहते हैं, सही है। ये बहुरूपी, सही है। ये पेनिसिलिन से प्राप्त, गलत। पेनिसिलिन से प्राप्त नहीं होते। चाय की पत्तियों का अभिसाधन किनकी क्रिया के द्वारा होता है? जीवाणुओं द्वारा होता है। एक्टिनोमाइसीटीज तंतुक मृदा जीवाणु फ्रैंकिया से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन है, केवल एक ही सही नहीं है, जिसमें कहा गया है कि फ्रैंकिया विशेषित पुटिकाएं बनाता है जिनके अंदर नाइट्रोजनस की आवश्यक ऑक्सीजन से सुरक्षा एक रासायनिक अवरोध द्वारा होती है, सही है। अनेक पादप स्पीशीज पर मूल ग्रंथियों का प्रेरण कर सकता है, सही है। राइजोपस की तरह यह प्राय अपने परपोषी पादप का संक्रमण मूल इकट्ठी करता है, ये सही है। स्वच्छोदी अवस्था से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, गलत। पटसन के रेटिंग में काम आने वाले किण्वनकारी सूक्ष्मजीव कौन सा होता है? ड्यूटेरिक अम्ल जीवाणु, ये तीसरा। क्षाररागी प्रोकेंद्रिकी होते हैं बहुत गहरे समुद्र
अवसादों में पनपते हुए और प्रगुण करते हैं। जीवाणुविक ट्रांसडक्शन के लिए कौन सा कथन सत्य है? वायरस के द्वारा कुछ जीनों का एक दूसरे से जीवाणुओं में स्थानांतरण। 2002। जीवाणुओं में प्लाज्मिड है। अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ। जीव जो अपचयित अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं कहलाते हैं। रसायन स्वपोषित आर्की बैक्टीरिया के लिए क्या सही है? सभी हेलोफिल गलत, सभी प्रकाश संश्लेषी गलत, सभी जीवाश्म गलत, सबसे पुराना जीव सही। किसके कारण ग्राम पॉजिटिव या ग्राम निगेटिव जीवाणु में अंतर पाया जाता है? कोशिका व्यक्तिगत अंतर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2026 नीट 2026 के लिए। पारगमन विधि में आनुवंशिक सूचनाएं एक जीवाणु से दूसरे में किस विधि द्वारा स्थानांतरित होती है? बैक्टीरिया की मुक्ति जो दाता जीवाणु स्टेम से होती है। एक जीवाणु हर 35 मिनट में विभाजित हो रहा है। यदि किसी पोषण में निहित 10⁵ कोशिकाएं पर ml 175 मिनट में बढ़ रही है, तब 175 मिनट के बाद कोशिका सांद्रता ml में होगी 32 × 10⁵ एस्चेरिचिया कोलाई में उपस्थित डीएनए होता है 2 रज्जुक और वृत्ताकार। ये 2000 नीट 2024 का रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है 40वां। निम्न में से कार्बन चक्र में जीवाणु की मुख्य भूमिका किसमें होगी? पाचन तथा कार्बनिक पदार्थों का विखंडन। संसी। कुछ ऐसे जीव ज्ञात हैं जो 100 से 105 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वृद्धि तथा गुणन करते हैं। वे किस वर्ग में आते हैं? ताप स्नेही सल्फर जीवाणु। जीवाणु एस्चेरिचिया कोलाई में उपस्थित आनुवंशिक पदार्थ होता है 2 रज्जुक देने वाले। ये देखो रिपीट हो गया क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन 1997 24 में 1998 में आया। एजोबैक्टर तथा बैसिलस पॉलीमिक्सा का उदाहरण है। ऐसे जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु होते हैं। ये दोनों एजोबैक्टर तथा बैसिलस पॉलीमिक्सा। कुछ जीवाणुओं में लिंग अंग किसके द्वारा प्रवाहित किए जाते हैं? सेक्स पाइल।